नेक्स्ट, नेज अर्धचालक। नेज अर्धचालक क्या होते हैं, जिनमें क्या होते हैं लास्ट के पार्ट में क्या रहते हैं, 4 पार्ट खाली रहते हैं। अधिकांश अर्धचालक युक्तियाँ क्या होती है, जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, जर्मेनियम, सिलिकॉन। ये डायोड ट्रांजिस्टर होते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन इत्यादि से बने हुए होते हैं। ये दोनों तत्व क्या होते हैं, सिलिकॉन जो वाले जो चतुर्थ श्रेणी के पार्ट होते हैं। इनकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। इनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है, वो क्या रहता है, कुछ निम्न प्रकार सारणी के द्वारा दी हुई होती है अपने पास, ठीक है। इनके जो कि सी आ गया तत्व, परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉन वितरण और वर्जित ऊर्जा अंतराल, ठीक है ना। सी के लिए परमाणु क्रमांक 6 रहता है, लास्ट वाले में क्या रहेगा, 4 रहेगा, 7 0 रहेगा। SI वाला पार्ट होता है, वो क्या होता है, 14, यानी कि 2 8 4 रहेगा इस वाले पार्ट में। 1.1 GE क्या रहता है, 32 2 8 18 4.72। SN क्या रहेगा, 50 2 8 18 18 4 1। PB क्या रहेगा, 82 2 8 18 32 18 4। ये कुछ तथ्य तो होते हैं जिनकी के सत्य सारणी दे रखी होती है, जिसमें क्या होता है, परमाणु क्रमांक वाले पार्ट आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण रहता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल रहता है, ठीक है ना। ये वाले पार्ट इसमें आ जाते हैं। और इनको जैसे कि ये पार्ट, जैसे कि इनका जो लास्ट वाला पार्ट कहता है, इसमें क्या रहता है, 4 पार्ट, यानी कि सभी में देखिए, इस वाले पार्टों में देखिए 4 4 4 4 4, यानी कि जो लास्ट की सीरीज है वो क्या रहेगी, खाली रहेगी। कितने, 4। ये 4 संयोजकता क्या करेंगे, अन्य वाले 4 से क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट में रहेंगे, ठीक है ना। अन्य जो जर्मेनियम जैसे कि उनके संयोजक बन क्या करेंगे, अन्य 4 से क्या करेंगे, संयोजन करेंगे। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे कि ये वाले 2 पार्ट इस तरफ वाले पार्ट में आ गए, 2 पार्ट इस वाले आ गए, ठीक है ना। ये वाले पार्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट 4 से क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे, संयोजक में ये 2 आ गए, ये वाले 2 पार्ट आ गए, ये वाले भी क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 से क्या करेंगे, साझा करेंगे। इस प्रकार ये प्रक्रिया क्या रहती है, चालू रहती है। जैसे कि चतुष्फलकीय आवर्धन, जैसे कि किस प्रकार बनता है, एक मिनट देखिए। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल तरीके से यदि अपन देखें, चतुष्फलकीय आवर्धन कुछ इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये जर्मेनियम था ही, ठीक है। जर्मेनियम ये वाला पार्ट, जर्मेनियम के 2 तो इसके साथ इसने साझा कर लिया, 2 इसके साथ इसने साझा कर लिया, 2 इस वाले पार्ट के साथ इसने साझा कर लिया, और 2 लास्ट वाले सीरीज के साथ इसने साझा कर लिया, ठीक है ना। ये इसका क्या आ गया, संयोजकता पॉइंट हो गया, यानी कि ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। ये वाले पार्ट क्या करते हैं, इनके साथ संयोजकता बनाते हैं, ठीक है ना। इन संयोजकता बंधों से क्या होता है, ठीक है,
ये प्रक्रिया चालू रहती है, ठीक है। और ये वाले पार्ट अपने पास प्रस्तुत है, ठीक है। इनकी ये क्रिस्टलीय संरचनाएं होती है, ठीक है ना, जिसमें क्या होते हैं, आवेश वाहक रहते हैं उपस्थित। अब जो मेज अर्धचालक होते हैं, इसमें जो आवेश वाहक होंगे वो किस प्रकार के होंगे। ये तो थी अपने पास मेज अर्धचालक, जिनकी क्या थी, कुछ सीरीज थी, सी एस आई, जी, एस एन, एस बी। ये वाले पार्ट क्या थे अपने पास यहाँ पे उपस्थित थे, ठीक है। इसके बाद में देखिए C4, C6, SI14, G32, SN50, PB82, ठीक है ना। इनको इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार किया अपन ने, 2 4 2 8 4 2 8 18 4 2 8 18 18 4 2 8 18 32 18 4, ठीक है ना। और साथ में क्या दिखा दिया इसमें, जो वर्जीत ऊर्जा अंतराल है वो अपने पास आ गया, ठीक है। अब जो इनमें आवेश वाहक होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, चार्ज कैरिंग। चार्ज कैरिंग किस प्रकार रहेंगे इसमें, देखिए चार्ज कैरिंग, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि परम शून्य ताप पर सभी क्या रहते हैं, सहसंयोजक दृढ़ता से बंधे रहते हैं, कोई भी चालक बैंड से उपस्थित नहीं होता। और इनके पदार्थों की जो चालकता होती है वो क्या होती है, हमेशा शून्य के बराबर होती है। यानी कि जो स्टार्टिंग जो टेम्परेचर होगा, कमरे का ताप बोल देते हैं, सिंपल ताप, उस पर क्या रहती है, संयोजकता शून्य रहते हैं, दृढ़ता से बंधे रहते हैं, ठीक है ना। चालन बैंड नहीं होता, पदार्थों की जो चालकता है वो शून्य रहती है, ठीक है ना। यानी कहने का अर्थ है ये क्या है कि ये क्या करेंगे, कुचालक बैंड की तरह व्यवहार करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे इसके ताप में बढ़ोतरी होती है, इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा ग्रहण करके सहसंयोजक आवरण तोड़ने में सफल हो जाते हैं और वर्जीय अंतराल पार करके चालन बैंड में पहुंच जाते हैं। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक आवरण तोड़कर मुक्त होता है तो यह इलेक्ट्रॉन स्थान क्या हो जाता है, रिक्त हो जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे ताप बढ़ेगा तो क्या होगा, सहसंयोजक बंध टूटेंगे, सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो क्या हो जाएगा, उनमें पार्ट खाली हो जाएगा, पार्ट खाली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस वाले पार्ट को होल कहते हैं, कोटर। जैसे कि ये कोई पार्ट था अपने पास, कुछ इस प्रकार इनके पार्ट बने हुए हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट वाला, ये इसके आगे वाला पार्ट और दे रखा है। इसी प्रकार नीचे वाले पार्टों में कुछ इस प्रकार दे रखे हैं। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट था जिसमें क्या होते हैं, सहसंयोजक बंध क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, एक दूसरे से साझा करते हैं, ठीक है ना, और क्या बनाते हैं, सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, ठीक है। इस वाली प्रक्रिया में क्या देते हैं, सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, लास्ट 4 क्या रहते हैं, खाली रहते हैं, तो वो सेकंड वाले पार्ट के साथ क्या बनाएंगे, बंद बना लेते हैं, ठीक है ना। अब ये स्टार्टिंग में क्या रहते हैं, यानी कि चार्जिंग क्या दो ही पार्टों में रहते हैं, Ni प्लस Pi, ये दो ही रहते हैं। Ni Pi क्या हुए, एक सीरीज के रूप में हो गए। जैसे जैसे इसका ताप अपन बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, जैसे कि इस वाले पार्ट का ताप अपन ने बढ़ा दिया, ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना, ये वाला पार्ट यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया, एक खाली पार्ट हो गया, ठीक है ना। जैसे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। और जो पार्ट खाली हुआ है वो वाला पार्ट क्या कहलाता है, कोटर,
होल, ठीक है, यानी कि हो गया, ठीक है। अब ये वाले पार्ट क्या रहते हैं, जैसे कि इस वाले पार्ट से खाली हो गया, एक ये वाला पार्ट खाली हो गया, ये वाला पार्ट यहाँ से ये खाली हो गया, ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट खाली, यानी कि इस प्रकार ये चलती रहती है, ठीक है ना। इस जो चार्ज होती है वो क्या कहती है, रैंडम मोमेंटम कहते हैं इसको, रैंडम मोमेंटम ऑफ चार्ज कैरिंग, ये चार्ज की क्या रहेगी, मोमेंटम परिस्थितियाँ रहेगी, ठीक है ना। यानी कि चार्ज वाले पार्टों में क्या चला जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये वाले पार्ट क्या होते हैं, जैसे कि सामान्य ताप पर तो ये क्या रहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि चालन बैंड में क्या करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गैसों के जो कण होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, रैमंड गति करेंगे। और संयोजकता बैंड में होलों की गति क्या रहती है, रैंडम रहती है, ठीक है ना। चालन बैंड में किसकी गति रहेगी, इलेक्ट्रॉनों की गति रैमंड रहेगी, और इसमें क्या रहेगी, होल में क्या रहेगी, जो संयुक्ता बैंड है उसमें क्या रहेगी, होल की रहेगी, ठीक है ना। कोई भी एक ताप से क्या करते हैं, मान लिया कि कोई ताप दे दिया, उस पर सह संयोजक बंध टूट जाते हैं और एक स्थान से खाली होकर कहाँ पे चले जाते हैं। जैसे कि ये वाला पार्ट कहते मान लिया ए, मान लिया ए से ये कहाँ पे चला जाएगा, बी में चला जाएगा, बी से सी में चला जाएगा, सी से डी में चला जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की रैमंड गति होगी कहाँ से, ए से, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन हुआ, ये कहाँ पे जाएगा, बी में चला जाएगा, बी से ये कहाँ पे जाएगा, सी में, और सी से ये कहाँ पे जाएगा, डी में। इस प्रकार ये क्या करेंगे, गति करते रहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। ये वाली गतियाँ क्या होती है, लगातार कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है ना। ये परिस्थितियाँ क्या कहलाती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ए से कहाँ पे चला गया, बीच में चला गया, तो ए पर क्या आ जाएगा, होल आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरे वाला वो पार्ट कहाँ पे चला गया, बी पे चला जाएगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, गति करेगा। गति, इस वाली गति को क्या कहते हैं, यानी कि ताप बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। इस वाली परिस्थिति में ताप बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन जैसे मुक्त हुआ, इलेक्ट्रॉन मुक्त क्या करेगा, आवेश भाग की तरह कार्य करेगा, चार्ज की तरह यहाँ पे ये क्या करेगा, कार्य करेगा, चार्ज कैरिंग की तरह कार्य करेगा, ठीक है ना। ये इनके एक निश्चित ताप होते हैं जिस पर ये क्या होते हैं, गति करते हैं। जैसे कि जर्मेनियम के लिए क्या होते हैं, 85 सेंटीग्रेड, सिलिकॉन के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। ये इनको ताप दे दिए जाते हैं तो ये क्या करते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन टूट जाते हैं, ठीक है ना। वो टूट के क्या चले जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार जैसे कि यहाँ से जैसे ही को ताप निश्चित ताप दे दिया तो ए से कहाँ पे जाएगा, बी में, बी में कहाँ पे जाएगा, सी में, और सी से कहाँ पे चला जाएगा, डी से। यानी कि ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये कंटिन्यू गति होगी। यानी कि इस प्रकार की गति को अपन क्या कह सकते हैं, डी सी बी ए, यानी कि इस प्रकार की गति भी क्या रहेगी, इनको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कि ये वाली गति कर रही है, गति कर रही है, ठीक है।